सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2025 आपके लिए एकदम जबरदस्त और खुशियों से भरा हो। इसके अलावा कई लोग ऐसे होंगे जिनका 2024 अच्छा नहीं गया, कुछ दुख संकट होगा, तो भगवान से मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के दुख संकट इस साल दूर हो, आपको भी खुशियाँ ढेर सारी मिले। और कई लोग मुझे पता है कमेंट कर रहे हैं कि ये तो अंग्रेजी नव वर्ष है, हमारा नहीं है, तो आप भी ले लो यार बधाइयाँ। कोई बात नहीं, जब हमारा आएगा तब फिर से आपको बधाई देंगे, वो भी और जोश के साथ। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 2025 की जो पहली खबर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आखिरकार भारत नींद से अब जागता दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जो भारत का कावेरी इंजन है उसकी रूस में 70 घंटे की जो टेस्टिंग है वो शुरू कर दी गई है। और ये टेस्टिंग इन फ्लाइट टेस्टिंग है, यानी कि एक प्लेन के अंदर इस इंजन को लगाया जाएगा, फिर उस प्लेन को 70 घंटों तक उड़ाया जाएगा हमारे कावेरी इंजन की मदद से। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये कितनी ह्यूमंगस, कितनी बड़ी खुशखबरी है, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीन पिछले सिर्फ 10 सालों का मैं आपको आंकड़ा दूं तो हर साल औसतन $200 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है। हालांकि पिछले 5-6 सालों में तो इन्होंने 250-300 बिलियन भी खर्च किए हैं, लेकिन औसत निकालेंगे 10 साल का तो 200 बिलियन हर साल का खर्चा आएगा। यानी कि 10 सालों में पिछले चीन ने $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च कर लिए हैं अपनी सेना पर। उसके बावजूद चीन आज तक एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है। चीन के पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार कर पाए। वो या तो रूस से लेकर काम चलाते हैं या फिर रूस की टेक्नोलॉजी चुराकर अपना खुद का कुछ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उनके इंजन धुआं फेंकते हैं, जिससे कि उनका लड़ाकू विमान पूरा का पूरा खराब हो जाता है। यहाँ तक कि जो इन्होंने 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान दिखाए, 6th जनरेशन के दिखाए, उन पर दुनिया यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि चीन के पास खुद का इंजन है ही नहीं। और इसीलिए चीन अभी तक दुनिया को ये नहीं बता पाया कि ये 5th जनरेशन के, 6th जनरेशन के जो लड़ाकू विमान हैं ये कौन से इंजन पर रन कर रहे हैं। क्योंकि चीन जैसे ही दुनिया को बताएगा कि कौन सा इंजन इनमें लगा है, दुनिया उसकी खोजबीन निकालने में लग जाएगी और कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। यही कारण है कि कोई भी इन पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहा। और इसका कारण क्या है? इनके पास इंजन नहीं है और भारत के पास खुद का कावेरी इंजन आने वाला है। और इसकी आपको बता दूं, ये पहली टेस्टिंग नहीं है, इसके पहले 140 घंटे की टेस्टिंग ये कर चुका है। इतना ही नहीं, भारत में ही 70 घंटे की टेस्टिंग इसने बेंगलोर में करी है और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी ये कर चुका है। लेकिन इस बार खास क्या है? खास ये है कि 70 घंटे की टेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। जी हाँ, असल पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये है रूस का AN-276 प्लेन। ये स्पेशली इंजन की टेस्टिंग के लिए बना है। भारत के पास ये नहीं है, ये रूस के पास है, इसीलिए हम रूस की मदद ले रहे हैं टेस्टिंग में। तो होगा ये कि AN-76 में टोटल 4 इंजन लगे होते हैं, चारों खुद के। अब रूस इसमें क्या करेगा? एक इंजन निकाल देगा, उसकी जगह भारत का कावेरी फिट कर देगा। उसके बाद ये प्लेन उड़ान भरेगा, पूरी इसकी मॉनिटरिंग होगी ग्राउंड स्टेशन से, और फिर प्लेन जाएगा 40,000 फीट की ऊंचाई पर और फिर वहां पर ये उड़ान भरता रहेगा बहुत ही लंबे समय तक, करीबन 70 घंटे तक। और तब देखा जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती है, ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गिरता है, जो कि एक्सट्रीम होता है किसी भी इंजन के लिए। और तब देखा जाएगा कि जो ये कावेरी इंजन है बाकी के 3 इंजन के साथ कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या ये उस ऊंचाई पर, उस टेम्परेचर के अंदर भी अपनी जो पावर है वो मेंटेन कर पा रहा है। और सबसे मेन चीज़ यही देखी जाएगी कि जैसे जैसे इस पर प्रेशर डाला जाएगा, कहीं इसकी पावर तो कम नहीं होती, क्योंकि जो ख़राब इंजन होता है उसमें यही कमी होती है। जैसे जैसे आप उस पर दबाव बढ़ाते हैं तापमान का या फिर ऊंचाई का, तो वैसे वैसे उसकी पावर क्षमता कम होती जाती है, जो एक ख़राब इंजन की निशानी है। इसीलिए ये टेस्ट सबसे क्रूशल है। अगर ये सफल हो गया तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन उससे पहले कि आप खुशियां मनाना लग जाएं, थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए।
ये इंजन भारत की सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसकी मैक्सिमम पावर 70 से लेकर 90 किलो न्यूटन के बीच में होने वाली है और ये काफ़ी नहीं होगा भारत के एमका को उड़ाने के लिए। जो भारत का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान है उसे अगर आपको उड़ाना है तो कम से कम 120 किलो न्यूटन की ताकत वाला इंजन चाहिए होगा, जो कि कावेरी नहीं है। कावेरी किसके लिए है? दरअसल भारत का जो ओरा स्टेल्थ ड्रोन होगा ये उसमें लगाया जा सकता है। बाकी के जो हमारे ड्रोन प्रोग्राम है उसमें हम इसे इम्प्लांट कर सकते हैं और इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, तब जाकर हम इसे अपने तेजस में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये एमका में लगेगा? तो फिलहाल वो दूर की कोडी है। उसके लिए तो हमें किसी देश के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे कि अमेरिका से बात चल रही है, हम या तो अमेरिका के साथ मिलकर बनाएंगे या फिर फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि 120 से 130 किलो न्यूटन की शक्ति वाला हो। वही हमारे एमका के लिए पावरफुल साबित होगा। और हमें अगर ऐसा इंजन बनाना है ना तो कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। अगर खुद से बनाने जाएंगे तो 2050 तक कामयाब नहीं होंगे। कोलैबोरेशन में बनाएंगे तो 5-6 सालों में इंजन भारत के पास होगा। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि फलाना देश हमें ब्लैकमेल कर रहा है या फिर फलाना देश हमें पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। हमें इन सभी को हैंडल करना है शांति से। ये नहीं कहना कि नहीं हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो आप भूल जाइए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का स्वदेशी इंजन। सरकार भी इस बात को समझती है, इसीलिए हम अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबके साथ बहुत शांति से बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक डील क्रैक हो ही जाएगी। यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के पूरे आसार है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।